भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व भाई दूज का पवित्र त्योहार है और ऐसे में बहनें अपने भाई की टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई दूज को लेकर के जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि भाई दूज के दिन किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के सभी दर्शकों को भाई दूज पर्व की चित्रगुप्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 15 नवंबर सन 2023 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। तो बड़े ही दुर्लभ संयोगों में भाई दूज का त्योहार यम द्वितीया चित्रगुप्त जयंती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों के श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर मनाती हैं और भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु की, उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करती हैं, धन धान्य में वृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज का दिन यम द्वितीया भी कहलाता है, इसलिए इस पर्व पर यमदेव की पूजा का भी विधान बताया गया है। भाई दूज के दिन जो यमदेव की उपासना करते हैं उन्हें असमय अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर कोई भाई अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करे, प्रसाद ग्रहण करे, खाना खाए तो भाई की आयु लंबी होती है। भाई बहन के संबंध के महत्व को हमारे देश में कई पर्व त्योहारों में प्रतिबंधित किया गया है। रक्षाबंधन और भाई दूज दो त्योहार तो बिल्कुल भाई बहन के रिश्ते को ही समर्पित है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। भाई दूज दूसरा त्योहार है, उस दिन भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों त्योहारों का उद्देश्य एक जैसा है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं, पर भाई दूज के दिन राखी नहीं बांधी जाती है, सिर्फ तिलक लगाया जाता है और भाई की आरती की जाती है। भाई दूज के पर्व के संबंध में एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से दो पुत्र थे, दो संतानें थी। पुत्र थे यमराज और पुत्री थी यमुना। एक का नाम यमराज था पुत्र का और दूसरी पुत्री का नाम था यमुना। संज्ञा जो है वो सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई, क्योंकि सूर्यदेव का तेज इतना था कि उनकी पत्नी संज्ञा जो है उस तेज को सहन नहीं कर पाती थी। तो छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था। जो छाया थे उनका नाम भी छाया ही था, तो उन्हें संज्ञा के पुत्र और पुत्री से कोई लगाव नहीं था। किंतु यम और यमुना दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाया करती थी और सुख दुख की बातें पूछा भी करती थी और बताती भी थी। जैसे भाई बहनें एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, वैसे यमदेव और यमुना आपस में मन की बातें करते थे। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, लेकिन यमराज से ज़्यादा तो कोई बिजी इंसान है ही नहीं। यमराज इतने व्यस्त और इतने सारे दायित्व, रोज हजारों लोग मरते, उन सब का लेखा जोखा रखना, उनके कर्मों का निस्तारण करना यमराज का काम था। तो बड़े बिजी रहते थे और उस व्यस्तता के कारण अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई। यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई को बड़े आदर सत्कार से बिठाया, विविध व्यंजन बनाए, उन्हें भोजन कराया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को अलग अलग प्रकार की भेंट करी, अपनी बहनों को जैसे भाई करते हैं। और जब वहाँ से जाने लगे, चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कहा कि कोई भी बहन आज तेरे मन की जो इच्छा है, जो वर तू मांगना चाहती मांग ले, मैं तुझे वर दूंगा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ पे आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे।
इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसे भेंट दे, उसकी सभी अभिलाषाएं आप पूर्ण करेंगे और उसे यम का भय नहीं होगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भाई बहन के रिश्ते को हर धर्म में पवित्रता की नज़र से देखा गया है। हमारे जीवन को गढ़ने में, संस्कारित करने में हमारी बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है। भाई की खुशियों के लिए बहन हमेशा दुआएं मांगती हैं। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने भाइयों के साथ खड़ी बहनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान समाज, राष्ट्र और परिवार सभी के लिए अतुलनीय है। या यूं कहूं कि बहन के बिना अधूरी है जिंदगी। भावुक क्षणों में, स्नेहिल कठिन घड़ी में शक्ति स्तंभ बनकर हमारी बहन की भूमिका हमारी जीवन धारा के प्रवाह को बनाए रखने का एक माध्यम है। ममतामयी माँ की भूमिका अगर कोई और निभा सकता है, माँ के सिवा अगर कोई माँ की भूमिका निभा सकता है, तो वो है हमारी बड़ी या छोटी बहन जो अपने भाई पर हक जमाती है। उसे लगता है कि भाई के रूप में कोई तो है जो हर समय, हर सिचुएशन में, हर विपत्ति में उसके साथ खड़ा है। तो रिश्तों को सजोने से लेकर छोटे भाई को संस्कारित करने तक, उसकी देखभाल से लेकर उसके कैरियर को दिशा देने तक एक बहन महती भूमिका निभाती है। जीवन के हर मोड़ पर भाई को भावनात्मक संबल देने की शक्ति रखती है। फ्रेंड कहूँ, फिलोसोफर कहूँ, गाइड कहूँ, कुछ भी कहूँ, भाई के जीवन को संवारने और सुव्यवस्थित करने वाली बहन की भूमिका का महत्व स्वयं प्रमाणित है। आइए हम अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन की हर भूमिका को नमन करते हुए, सम्मान करते हुए, कृतज्ञता के साथ उनके योगदान को हृदय से स्वीकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि भाई बहन के अनूठे रिश्ते के बारे में और पौराणिक कथा भी इससे जुड़ी आपने बताई, लेकिन चाहेंगे कि बहनों के लिए भी आप कुछ बताएं ताकि भाई की तरक्की के लिए वो कुछ विशेष उपाय कर सके। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि भाई दूज वाले दिन किस तरीके से भाई को तिलक लगाना चाहिए, किस तरीके से उसका पूजा का विधान क्या है। भाई दूज का सरल शब्दों में आप सभी दर्शकों के लिए मैं समझा देता हूँ। भाई दूज वाले दिन बहनें शुद्ध आसन पर अपने भाई को बैठाकर सबसे पहले तो अपने भाई के मस्तक पर सिंदूर, अक्षत, पुष्प का तिलक लगाएं, कलावा बांधे, मोली बांधे और भाई के मुख में मिठाई, मिश्री, माखन का उनको भोग लगाएं। घर पर सभी प्रकार से प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करें, ऐसी मंगल कामना अपने भाई के लिए करें। अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उसके पश्चात भाई बहनों जो हैं वो एक दूसरे से बैठकर खूब सारी बातें करें और जब बहन विदा होने लगे तो भाई जो है वो अपनी बहन को उपहार अवश्य दीजिए। बहनें ना हो तो मामा, चाचा, मित्र या धर्म की बहन से तिलक लगाएं। शाम के समय बहनें, एक विशेष उपाय आपको बता देता हूँ। शाम के समय बहन, जरूरी नहीं भाई के घर जाके, अपने घर पे भी शाम के समय, संध्या समय में बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जलाकर घर के बाहर दिए का मुख जो है, बत्ती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। तो एक चौमुखा तेल का दीपक जलाना है और बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में रखा जाएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे भाइयों को 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त हो, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिले, उसके जीवन में आयु आरोग्यता बनी रहे, धन संपन्नता बनी रहे, यमदेव का आशीर्वाद मेरे भाई के ऊपर हमेशा बना रहे, कोई विघ्न, कोई बाधा उसके जीवन में नहीं आई। तो ये एक सरल सा पूजन विधि है। आशा है आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। पंडित जी, पूजन विधि के बारे में आपने बताया, चाहेंगे कि बहनों के लिए आप बताएं कि कुछ विशेष तौर पर अगर भाइयों की तरक्की हो या फिर उनकी लंबी उम्र की कामना वो करना चाहती हूँ या फिर किसी क्षेत्र में भाई को सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं बहनें? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न भी है। तो एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसे बहन करेंगी तो निश्चित तौर पर भाइयों की कामयाबी चूमेगी उनके कदम। क्या करना है? यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन बहनें भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। शिव भगवान को बिलपत्र अर्पण करें।
भगवान शिव की आराधना से भाई के सिर से बुरी बलाओं का साया दूर होता है। तो भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान के शिव के मंदिर में जाइएगा, गंगा जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में चंदन अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, भांग की पत्ती अर्पण कीजिएगा, एक तेल का और एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और अपने भाई के जीवन में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि की कामना कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके शिव पूजन से आपके भाई के जीवन में शुभता का संचार होगा और आपके साथ उसका जो रिश्ता है वो भी मजबूत होता हुआ जाएगा। भाई दूज के दिन सुबह के समय बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। इससे क्या होगा, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्यदेव, मेरा भाई ठीक आपका प्रकार से जग के अंदर मान प्रतिष्ठा यश उसको प्राप्त होता रहे और वो जगमग करता रहे, उसे जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद की कामना भगवान सूर्यदेव से अपने भाई के लिए करनी है। जैसा मैंने आपको बताया, भगवान शिव को भांग के पत्ते अर्पण करें। भांग के पत्ते अर्पण करने से आपके भाई की नेचर में यदि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती हो, यदि कोई नशा पता करता हो, किसी तरह की बैड हैबिट हो, तो आप भांग के पत्ते भाई के नाम से भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पर यदि आप अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर, और एक मंत्र वहाँ बैठ के करते हैं, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः। यदि इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के भांग की पत्तियाँ अर्पण करते हैं, चंदन अर्पण करते हैं, निश्चित तौर पर भगवान शिव आपके भाई को सद्बुद्धि देंगे और उसके अंदर जो जितनी बैड हैबिट्स हैं वो सब बैड हैबिट से मुक्ति मिलेगी। उसका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेंगे। भाई दूज के दिन हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प अर्पण करना शुभ माना जाता है। लाल पुष्प जब अर्पण करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करके वो लाल पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें और वहाँ का सिंदूर लेकर, उनके चरणों का सिंदूर लेकर अपने भाई के मस्तक पर लगा दें। हनुमान जी महाराज आपके भाई की हर दिशा से रक्षा करेंगे, हर संकट से रक्षा करेंगे। वहीं भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं और उस भोग को, माखन मिश्री के भोग को अपने भाई को अवश्य खिलाएं। क्या होगा, आपके भाई की वाणी में मिठास आएगी, समाज में उसका मान सम्मान होगा, उसके विवाह में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होगी। भाई दूज के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करने से और वहाँ पर तेल का दीपक जलाने से आपके भाई के जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी, लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होगा। भगवान शिव को इत्र और जल अर्पण करें, भाई की रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, पढ़ाई लिखाई में उसका मन पहले से भी ज़्यादा लगने लगेगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाने से भाई की आर्थिक समृद्धि होती है, भाई के साथ आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो ये बताया आपने विशेष उपाय क्या कर सकते हैं ताकि भाई की तरक्की हो, अगर असफलता लगातार मिल रही हो तो सफलता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। पंडित जी आपसे लगातार आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से भाई दूज के पावन त्योहार को लेकर, और पंडित जी हमें लगातार विशेष उपाय, पूजन विधि भी बता रहे हैं। पंडित जी, क्योंकि हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, मैं चाहूंगी क्योंकि इस पावन त्योहार वाले दिन इस बार चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जा रही है, तो चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं भगवान चित्रगुप्त की जयंती के बारे में। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं चित्रगुप्त जयंती के बारे में। दोस्तों, इस संसार में, इस धरती पर जिस भी जीव ने, जिस भी प्राणी ने, आपने और हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, उस जीव की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है।
विधि के इस विधान में भगवान स्वयं भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी मृत्यु को ग्रास काल का ग्रास बनना पड़ा। वहीं भगवान श्री राम को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। मृत्यु उपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं सकता है, कोई सुलझा नहीं सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक और लोक है जिसे हम दिव्य लोक कहते हैं, जहाँ ना जीवन का हर्ष है ना मृत्यु का शोक है। वह लोक जीवन और मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवता निवास करते हैं और फिर उनसे भी ऊपर, दिव्य लोक से भी ऊपर भगवान श्री हरि का विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को भ्रमण करती है, जाती है। जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्म लोक और शिव लोक में स्थान पा जाती है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। वहीं जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाती है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर वो जीवात्मा भय से कांप उठती है, रोने लगती है, परंतु यम के दूत बड़ी निर्ममता से उसे बांधकर, उस जीवात्मा को अपने पाशों में बांधकर घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, कष्ट पहुंचाते हुए यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। इन यम आत्माओं जो है वो उस जीवात्मा को भयंकर कष्ट देते हैं और यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं चित्रगुप्त। इन्हें हम भगवान यमराज का अकाउंटेंट कहते हैं। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उसके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और यमराज उन्हें कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज देते हैं। आपने हमने रात के अंधेरे में भी कोई कर्म किया, कोई मन से कर्म किया, कोई वचन से कर्म किया, कोई दृष्टि से कर्म किया और ऐसा कर्म जो समाज के उपयुक्त नहीं है, यमराज ने उसे नोट कर लिया। आपने सोचा किसने देखा? यमराज के अकाउंटेंट ने देख लिया और उसने रोज हर क्षण के आपके जो कर्म है, आपने किसी महिला बिटिया के बारे में मन में गलत ख्याल भी लाए, उन्होंने उसको नोट कर लिया। तो मन से, वचन से, कर्म से जो भी गलत काम है, अकाउंटेंट साहब कौन? हर कंपनी में अकाउंटेंट होते, तो यमराज के अकाउंटेंट कौन? भगवान चित्रगुप्त जी। उन्होंने सब नोट कर लिया और जब हमारी जीवात्मा यमराज के पास पहुंचती है तो वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेके यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं और यमराज हमारे कर्मों के आधार पर हमारी जीवात्मा को नाना प्रकार के दंड, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। तो भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के अकाउंटेंट हैं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना करी तो उनकी नाभि में से कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी, इसलिए वो ब्रह्मा कहलाए। सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षियों को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का जन्म हुआ। यमराज की संज्ञा प्राप्त हुई क्योंकि उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य दिया गया। यमराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यान लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, इसलिए वो क्या कहलाए? कायस्थ कहलाए। और उनका नाम क्या पड़ा? चित्रगुप्त पड़ा।
तो कायस्थ एक समाज होता है, वो चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। अब चित्रगुप्त की पूजा की सरल विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। कुशल लेखक है। इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त जी की पूजा का विधान है। भगवान चित्रगुप्त यमराज की मूर्ति स्थापित करके तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, भांति भांति के पकवान, मिष्टान, नैवेद्य सहित पूजा करें। जाने अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें और यमराज से और भगवान चित्रगुप्त की पूजा, बुरे कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना, नरक का फल नहीं भोगने की कामना करें। निश्चित तौर पर इस सरल से विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त प्रसन्न होंगे और यमराज के भय से, यमराज के दंड से आपको मुक्ति दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बड़ी ही खूबसूरती से दर्शकों को ये समझाया कि आखिरकार अच्छे कर्मों का क्या महत्व है और किस तरह से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। भाई दूज का क्योंकि पावन पर्व है और आपने तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं आपका। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार भाई दूज की एवं चित्रगुप्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आज हमने भाई दूज को लेकर के यहाँ आपको जानकारी दी कि भाई दूज के पावन त्योहार को किस तरह से मनाया जाए, पूजा विधि किस तरह से हो, बहनें अपनी भाई की तरक्की के लिए क्या क्या कर सकती हैं और भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी इस दिन है। ऐसे में आपको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए, आज फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।